आजकल देखा गया है कि हमारे वर्ल्ड वाइड एक शब्द ज़्यादा यूज होता है, दैट स्ट्रेस। हर आदमी किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, हर जगह कोई ना कोई स्ट्रेस। लोग बसों में जा रहे जा रहे जा रहे, कंडक्टर को स्ट्रेस। स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बैठता है, उसका स्ट्रेस। डॉक्टर पेशेंट बहुत आ जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स को स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक कॉमन फैक्टर हो चुका है। स्ट्रेस अगर कंटिन्यू रहता है तो कॉर्टिसोल जिसमें बढ़ जाता है, तो उसमें होता क्या है कि कोई ये स्ट्रेस बॉडी को इतना ज़्यादा हार्म नहीं करता, लेकिन एक क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म कर देता है। एक अच्छी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होती। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो डीप ब्रीथिंग है। अब डीप ब्रीथिंग में स्ट्रेस कैसे कम हो सकता है? ऑक्सीजन हम जब भारी मात्रा में जब हम लेते हैं, और पहले भी मैंने कहा है कि जो लंग्स के जो एल्वोलाई है, लास्ट छोर ऑफ द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स ऑक्सीजन से भर जाते हैं। जब ऑक्सीजन से भर जाते हैं तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरे बॉडी में चलेगी, ये ब्रेन में तक पहुंच जाती है, जिससे कोर्टिसोल कम हो जाता है। एक हमारा भ्रामरी प्राणायाम है, जिससे भी हमारा जो मन जो है वो शांत हो जाता है भ्रामरी प्राणायाम से। एक शीतकारी प्राणायाम, वो भी हमें एक ठंडक देती है। ये जितने भी प्राणायाम हैं ये मन को शांत करने के लिए, कॉर्टिसोल इससे कम हो जाता है। इवन अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं, इज अ वंडर ऑफ द वंडर, तो आपके डोपामाइन, सेरोटोनिन हार्मोन्स भी साथ में निकलते हैं, जो एक प्रकार के कॉर्टिसोल स्ट्रेस तो कम होगा ही होगा, लेकिन मेडिटेशन के माध्यम से आप लोगों में एक अजीब सा आनंद बॉडी में, शरीर में, सेरोटोनिन, डोपामाइन और अदर ऑक्सीटोसिन इज देयर, हार्मोन ऐसे रिलीज होते हैं जो एक प्रकार का आनंद देते। शांति तो, स्ट्रेस तो खत्म हुआ है, आनंद भी आपको मिलेगा। इतनी पावर है हमारे मेडिटेशन में, हमारे प्राणायाम में। तो इमीडिएटली कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, एनी हाउ, अगर एक को मन में एक और विचार आ रहा है, अगर रियली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अनकंट्रोल्ड, go to the doctors, meet psychiatrist, they give the best of the best medicine, like tranquilizers. Try to use that tranquilizer. Your mind is controlled by taking the tranquilizers. After that, if I'm saying if it's chronic, if high level stress is there, then go pranayama, dhyana, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। आपको यहाँ तक तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि आपको सारी उम्र स्ट्रेस होगा ही नहीं, अगर आप इसको फॉलो करें। ये रियली, ये स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए दो ही फैक्टर्स, टू, दैट इज प्राणायाम और ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।